एवरीबडी, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे हो गए। कल जो मैंने स्टार्ट करवा रखा था रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो है हाफ पार्ट रह गया था उसका। आज हम बिल्कुल एक एक देखो कितने अच्छे से मैंने ना इतनी अच्छी स्लाइड शेयर मैं आपके लिए तैयार करके लाई हूँ, ताकि एकदम इमेजिन कर सको आप पिक्चर्स को। जो जो मैं आपको पढ़ाऊंगी ना एक एक इमेजिन करवाऊंगी। वो इसलिए क्योंकि एकदम माइंड में फिट करवाना है आपको कि हाँ भी कहाँ क्या कैसे कौन सा ऑर्गन कहाँ है। ठीक है, उसका मतलब बिल्कुल एक एक सेक्शन काट के मैं मतलब समझाऊंगी। ठीक है, ऐसे देख रहे हो ये पिक्चर्स बिल्कुल ऐसे लेके आई हूँ कि हाँ भी आपको बिल्कुल माइंड में हर एक पार्ट का पता होना चाहिए क्या चीज़ कहाँ पर है। क्लास 12 स्टूडेंट जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेडिकल बुक्स देखी हैं आपने डॉक्टर्स की जो एमबीबीएस करते हैं, बिल्कुल एकदम ऐसे जो डॉक्टर्स हैं ना वो उनका कैसे पढ़ाते हैं, बिल्कुल वो तो बिल्कुल उनको ना मतलब ऐसे हॉस्पिटल्स में लेके जाते हैं, बिल्कुल एक एक सेक्शन को बिल्कुल कट करके अच्छे से दिखाया जाता है वहाँ पर। अब मैं आपको पिक्चर से ही विजुअलाइज करवा रही हूँ। ठीक है, इमेजिन करते रहना है कैसे कहाँ क्या चीज़ें हैं। क्लास 12 स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हर बार क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। तो हम कहाँ आ गए थे? एपिडिडाइमस पे आ गए थे। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, एपिडिडाइमस स्टार्ट होता है। अब बेटा क्या है, 3 पार्ट होते हैं। अपर पार्ट होता है इसका एपिडिडाइमस का, मिडल पार्ट होता है और बेसल पार्ट होता है। जो अपर पार्ट होता है ना बेटा, वो क्या है, ग्लोबुलर या ग्लोबस मेजर भी बोल सकते हैं, और मिडल पार्ट को आप कॉर्पस एपिडिडाइमस भी बोल सकते हो, और जो बेसल पार्ट होता है ना उसको क्या बोल सकते हो आप, ग्लोबस माइनर बोल सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। जो कोडा एपिडिडाइमस है, यानी कि जो बेसल या हम कह सकते हैं लिस्ट जो कॉइल्ड पार्ट है। ठीक है, यहाँ मैं आपको पिक्चर में विजुअलाइज करवाती हूँ। ये दिख रहा है, ये एपिडिडाइमस है बिल्कुल। ये यूँ कॉइल्ड पोर्शन जो टेस्टिस के जस्ट अपर से होते हुए ये आगे जाएगा ना, कहाँ, वासा डिफरेंस के अंदर ये वाला पार्ट है क्या, एपिडिडाइमस। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो देखो, जो मैंने बताया बेसल या लिस्ट कॉइल पार्ट है ना, वो कहाँ एंटर करेगा, इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी के अंदर जो है ना एंटर करेगा फ्रॉम द स्क्रोटल सेक से इन द फॉर्म ऑफ, और क्या बनाएगा, वेस डिफरेंस। ठीक है, मतलब यहाँ सिंपल सी ये जो लाइन है ना, यहाँ कहने का कुछ भी मेन मोटो नहीं है, सिर्फ यही है कि हाँ भाई मैंने जैसे तुम्हें बताया था कि पहले रेटेटेस्टिस आया, फिर उसके बाद क्या आपका वास एफरेंशिया बनी, फिर एपिडिडाइमस बना, और फिर एपिडिडाइमस के बाद क्या बना, वास डिफरेंस बना। वास डिफरेंस के ठीक है बेटा, तो यहाँ ज़्यादा टफ लैंग्वेज नहीं है, बस सिंपल सी यही बात बोल रखी है कि हाँ भाई आपका जो बेसल या लिस्ट कॉइल्ड पार्ट है ना, वो एंटर करेगा इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी फ्रॉम द स्क्रोटल सेक। ये यहाँ ये आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट है, ये स्क्रोटल सेक बोला है। ठीक है, यहाँ से एंटर करेगा आपका। ठीक है, कहाँ एंटर करेगा बेटा, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर एंटर करेगा। इसके बाद नेक्स्ट लाइन देखिए, टर्मिनल डायलेटेड पार्ट ऑफ वास्ट डिफरेंस आर कॉल्ड एम्पुला। अब आपको इसमें भी पिक्चर के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ देखिए, ये वाला पार्ट ये दिख रहा है आपको, अच्छे से दिख रहा होगा, ये वास्ट डिफरेंस है बेटा। ये एपिडिडाइमस थी, एपिडिडाइमस से ऐसे यूँ गई ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, और यहाँ ये दिख रहा है ये वाला पार्ट, ये यूँ थोड़ा सा यूँ ब्लिजिंग पार्ट है, ये एम्पुला बताया गया है इन्होंने। ठीक है, तो समझ आ गया, टर्मिनल डायलेटेड जो पार्ट है ऑफ वास्ट डिफरेंस इज कॉल्ड एम्पुला। नेक्स्ट लाइन में क्या है, वास्ट डिफरेंस रन अपवर्ड, कुछ नहीं है, बस पिक्चर के थ्रू ये आपको दिख रहा है अच्छे से, ये वास्ट डिफरेंस है, ये ऐसे जा रहा है, रन अपवर्ड और एंटर इनटू द एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, अब इसके बाद ये जो अगर आगे बात करूँ, बोथ वास्ट डिफरेंस कोल्ड अराउंड द यूरेटर ऑफ द रिस्पेक्टिव साइड एंड देन डाइल्यूट टू फॉर्म एम्पुला। समझ रहे हो, दिख भी रहा होगा अच्छे से आपको। अगर मैं विजुअलाइज अच्छे से दिखाऊं तो आपको, एक सेकेंड रुको, ये यहाँ देखो अभी भी दिखाया है मैंने, ये वास्ट डिफरेंस है, ये यूरेटर हो गया। ठीक है, इसके यहाँ इनसाइड पार्ट पर ये कैसे जा रही है, ठीक है, वास्ट डिफरेंस, और ये एम्पुला क्रिएट कर रही है। ठीक है, यही बताया हुआ है और ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें।
अब इसके बाद क्या है, इसके बाद ये हो गया हमारा एपिडिडाइमस, ठीक है। वास्ट डिफरेंस भी हो गया, समझ आ गया होगा बिल्कुल पिक्चर के थ्रू। ये एपिडिडाइमस हो गया, ये वास्ट डिफरेंस हो गया बेटा आपका। वास्ट डिफरेंस के बाद क्या आएगा, देखिए आगे, सेमिनल वेसिकल ऑफ दैट साइड एंड फॉर्म इजैकुलेटरी डक्ट एंड देन ओपन इनटू द यूरेथ्रा। कुछ नहीं है बेटा, फिर देखो अगर मैं सिंपल बात करूँ तो वास्ट डिफरेंस हो गया, फिर यहाँ से एम्पुला है, फिर ये दिख रहा है यूरेथ्रा, और फिर क्या होगा, एजैकुलेटरी डक्ट होगा आपका। तो ये थोड़ी लाइन कॉम्प्लिकेटेड बेसिक से हो, बट लेकिन सिंपल है। अगर यही एनसीईआरटी में सिर्फ यही गिवन है ओनली कि हाँ भाई मेल एसेसरी डक्ट इंक्लूड रेटिटेस्टिस वास डिफरेंस या एपिडिडाइमिस वास डिफरेंस, और थोड़ा सा इनका फंक्शन बता रखा है कि हाँ भाई इट स्टोर द स्पर्म, ठीक है। देन इजैकुलेटरी डक्ट आएगा और यूरेथ्रा, और आफ्टर क्या बता रखा है, एक आपकी ये बता रखी है बस यूरेथ्रल मीटस के बारे में बता रखा है, ठीक है यहाँ, तो वो भी आगे आएगी। तो सबसे पहले ये एपिडिडाइमस हो गया हमारा कंप्लीट, बिल्कुल एक एक अच्छे से मैंने विजुअलाइज करवा दिया है पिक्चर। एपिडिडाइमस 3 पार्ट बता दिए, अपर मिडल बेसल, ठीक है। थोड़ा बहुत ये आप देख लेना एम्पुला के बारे में, इससे ज़्यादा इतना डीप भी जाने की ज़रूरत नहीं है क्लास 12 स्टूडेंट, ठीक है। और रही बात नीट की, वहाँ पर भी एनसीईआरटी से ही आता है जो कुछ आता है, और उसमें इतना डीप नहीं है। इवन टू उसमें तो एपिडिडाइमस के पार्ट भी नहीं बता रखे, ठीक है। अब आगे देखते हैं आप यूरेथ्रा को देखिए, चलो। यूरेथ्रा, मेल यूरेथ्रा प्रोवाइड अ कॉमन पाथवे फॉर द फ्लो ऑफ यूरिन एंड सीमन। अब इसने क्या कहा है, यूराइन जो यूरेथ्रा का जो फंक्शन है ना, अब ये यूरेथ्रा यहाँ देख रहे हो, यहाँ नहीं तो मैं आपको आगे चलती हूँ, आगे इमेज में दिखाती हूँ। ये यूरेथ्रा यहाँ देख सकते हो अच्छे से, यूरेथ्रा। अब यहाँ से तो इसको देख के तो तुम फंक्शन अपने आप ही बता सकते हो कि हाँ यूरेथ्रा का फंक्शन क्या होगा। पिक्चर देख के ज़्यादा अच्छे से आप विजुअलाइज करोगे इसके फंक्शन को भी। अब इसका फंक्शन अगर मैं बात करूँ तो होता है फ्लो ऑफ यूराइन और सीमन, ठीक है। यूरिन का फ्लो और सीमन का फ्लो होना, तो वो कहाँ से होता है, आपके यूरेथ्रल पार्ट से होता है बेटा। जो मेल होते हैं ना उनके अंदर तो ये लॉन्गर होता है देन फीमेल से, मतलब फीमेल के अंदर जो है ये पार्ट है यूरेथ्रल पार्ट वो छोटा होता है, और मेल के अंदर ये क्या होता है, बड़ा होता है थोड़ा। अब इसके बाद ये भी थोड़ा डीपली है कि हाँ भाई इसके पार्ट आप एक बार बस आई थ्रो आई को हो सकते हो। प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा और पिनाइल यूरेथ्रा। एनसीईआरटी में ये गिवन नहीं है, बट पढ़ना बहुत ज़रूरी है डिटेल पार्ट, क्योंकि नीट में कभी भी एक आधा जो 10% क्वेश्चन आते हैं ना एक्स्ट्रा, वो कहीं से भी आ सकते हैं, ठीक है। अब प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा की अगर हम बात करें तो प्रोस्टेट ग्लैंड से सराउंडेड होता है। ये प्रोस्टेट ग्लैंड पता होगा अनपेयर्ड होती है बेटा, ठीक है। फिर आगे मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा आएगा, ठीक है। मेम्ब्रेनस जो यूरेथ्रा है ये सेकंड पार्ट होता है, ठीक है। इसके बाद पिनाइल यूरेथ्रा, ये इट इज़ सिचुएटेड इनसाइड द पेनिस, ठीक है, इन द पेनिस में सिचुएट होता है और लॉन्गेस्ट पार्ट होता है ये, ठीक है। अब इतना ज़्यादा डीप नहीं करना, बस नाम नाम याद रखना आपको इनका, ठीक है। प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, मेम्ब्रेनस, पिनाइल यूरेथ्रा हो गया आपका। नेक्स्ट आगे देखिए, अब ये एक पार्ट और बता रखा है इन्होंने कि यूरेथ्रा रिसीव द डक्ट। अब यूरेथ्रा है ना, ये यहाँ दिख रहा है आपको यूरेथ्रा, ये डक्ट को रिसीव करता है कहाँ से, प्रोस्टेट ग्लैंड से और कॉपर ग्लैंड से। अब ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड और काउपर ग्लैंड है इनको भी मैं आपको दिखा सकती हूँ अच्छे से कहाँ ये होते, ये यहाँ देखो आप, इसमें थोड़ा बहुत दिखा रखा है। ये तो प्रोस्टेट ग्लैंड होगी, ये सेमिनल वेसिकल होगी, और ये जो एम्पुला वो बताया था ना, एम्पुला अभी इजैकुलेट जो थोड़ा बल्जिंग पार्ट था जहाँ से आपकी वास डिफरेंस या बिहाइंड द यूरेटर होकर एम्पुला पार्ट में खुल रही थी, वो है ये यूरेथ्रा। उसके बाद आगे काउपर ग्लैंड और दिखाती हूँ मैं आपको, ये यहाँ देख रहे हो थोड़ा सा इजैकुलेटरी डक्ट के नीचे अगर आप देखोगे बिहाइंड पोर्शन पोस्टीरियर पार्ट पर होती है ये ऐसे काउपर ग्लैंड। इजैकुलेटरी जो डक्ट है ना, या अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो है क्या होता है, स्पर्म का स्टोरेज होता है, ठीक है। तो ये दिख गया। अब नेक्स्ट देखिए, हो गया ये यूरेथ्रा, ठीक है। तो एपिडिडाइमस हो गया आपका, यूरेथ्रा हो गया। नेक्स्ट देखो, आगे चलते हैं। अच्छा वो तो सारे बेटा असेसरी डक्ट थे।
अब कुछ हम असेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स के बारे में और पढ़ लेते हैं, ठीक है। यहाँ से थोड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट मतलब ये एनसीईआरटी में भी गिवन है, बट 1 2 3 लाइनों में ही ख़त्म कर दिया गया है वहाँ। सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट हो गया, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, बस इतना ही थोड़ा बहुत बताया हुआ है, ज़्यादा नहीं। यहाँ थोड़ा हम अच्छे से देख सकते हैं इस चीज़ को। तो देखो, अगर मैं बात करूँ आपकी सेमिनल वेसिकल की, मतलब कि एसेसरी जो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड होती है ना, ये रिप्रोडक्शन में ही हेल्प करती है बेटा। अब ये 3 होती हैं, सेमिनल वेसिकल होगी, प्रोस्टेट होगी, काउपर ग्लैंड होगी, ठीक है। काउपर ग्लैंड को ही जो एनसीईआरटी में बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड बोला है ना बेटा, वो काउपर्स ग्लैंड ही होती हैं, ठीक है। सेमिनल वेसिकल्स जो होती है ना, ये पेयर्ड होती हैं, पेयर्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। यहाँ मैंने आपको पिक्चर में भी विजुअलाइज किया है, देखो ये दिख रही हैं आपको, ये पेयर। तो सेमिनल जो वेसिकल है ना, ये पेयर्ड होती हैं बेटा, पेयर्ड होती हैं, ट्यूबुलर होती हैं, कॉइल्ड होती हैं। अभी बताया था कॉइल्ड कैसे, यूँ कुछ ऐसे ऐसे होती हैं। ये जो सेमिनल वेसिकल्स है ना, ऐसे होती हैं, ये पेयर्ड होगी बेटा और कॉइल्ड होगी, ठीक है। इसके अलावा ये कहाँ सिचुएटेड होती है, जो यूरेथ्रा जो ब्लैडर होता है ना बेटा, उसके पीछे ये सिचुएटेड होती हैं। इंटरनल इट इज़ लाइंड बाय ग्लैंडुलर मतलब अंदर से ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू होता है, उससे लाइंड होती हैं। जो क्या सिक्रीट करती है बेटा, सेमिनल फ्लूइड हो गया, ठीक है, या फिर जेली लाइक सब्सटेंस, लुब्रिकेटिंग सब्सटेंस थोड़ा, क्योंकि जो है ना, ये जो है ना 60 से 70% बनाता है सीमन का। इट इज़ स्लाइटली अल्कलाइन, अल्कलाइन यानी कि बेसिक इन नेचर होती हैं ये। इनका जो पीएच है हम देख सकते हैं 7.3, पता भी होगा बेटा आपका, 7 पर न्यूट्रल होता है और 7 के अगर आगे देखते हैं तो बेसिक हो जाता है। अब इसके आगे देखिए, फ्रक्टोज इज़ फाउंड इन सेमिनल फ्लूइड। अगर पूछा जाए कि हाँ भाई ये इंपॉर्टेंट है ये लाइन आपकी, जो सेमिनल फ्लूइड है इसके अंदर क्या मिलता है, फ्रक्टोज मिलता है। इट एक्ट, इसके बाद क्या है, इट एक्ट एज फ्यूल टू स्पर्म। ये कुछ नहीं है, इंपॉर्टेंट लाइन इतनी। बस ये याद रखना, सीमन में और कौन कौन से प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं बेटा, फिब्रिनोजन हो गया, प्रोस्टाग्लैंडिन हो गया, ठीक है, सिट्रेट हो गया, इनोसिटोल हो गया, ये बहुत सारे टाइप के प्रोटीन प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ये बेटा आपकी सेमिनल वेसिकल ख़त्म होती है। नेक्स्ट आते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड को देखते हैं, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे सारा पार्ट, राइट साइड वाला भी और लेफ्ट साइड वाला भी, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड को देखते हैं अब। एक सेकेंड, पेन का यूज़ करती हूँ। हाँ, अब प्रोस्टेट ग्लैंड मैंने बताया था, ये भी जो है ना यूरिनरी जो ब्लैडर है ना उसके नीचे लोकेट होती है, लेकिन ये अनपेयर्ड होती है बेटा। ये क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, सेमिनल वेसिकल क्या होती है, पेयर्ड होती है, अनपेयर्ड होती है, कैसे होती है। तो सेमिनल वेसिकल तो मैंने बताया पेयर्ड हो गई, ठीक है, लेकिन प्रोस्टेट आपकी अनपेयर्ड होती है, मेड अप ऑफ 5 लोब इन मैन, ठीक है। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस ये याद रखना, अनपेयर्ड होती है। इसके बाद ईच लोब ओपन्स इनटू प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा थ्रू मैनी फाइन अपर्चर, ठीक है। इसके बाद ये प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में ओपन होंगी बहुत सारे फाइन अपर्चर्स के साथ। इट्स सिक्रीट, अब ये इसमें भी थोड़ी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है कि हाँ भाई ये भी थोड़ा सा अल्कलाइन प्रोस्टेटिक फ्लूइड को सिक्रीट करती है बेटा, विच इज़ मिल्की, थिक, स्टिकी और जेली लाइक ही होता है। अब जैसे मैंने वहाँ बताया आपको सेमिनल वेसिकल के अंदर कि हाँ भाई ये तो आपका 60 से 70 पार्ट सीमन का बनाता है, ठीक है, लेकिन जो प्रोस्टेट ग्लैंड होते हैं ना, ये सिर्फ बेटा 30% ही सीमन का बनाते हैं, ठीक है। तो वो पेयर्ड हैं तो ऑब्वियस बात है बेटा ज़्यादा बनाएंगे, ठीक है। ये अनपेयर्ड थोड़ा कम बनाते हैं। और किस में हेल्प करते हैं, ये स्पर्म के एक्टिवेशन में हेल्प करते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। इसके साथ साथ सिट्रिक एसिड, कैल्शियम, फॉस्फेट, क्लोटिंग एंजाइम, फिब्रिनोलाइजिन, ये भी सारे इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। द सिक्रीशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड कंबाइन विद द सिक्रीशन ऑफ सेमिनल वेसिकल एंड सो सीमन गेट कोगुलेटेड। अब यहाँ देखो, ये थोड़ी सी एक इम्पोर्टेंट लाइन है, बिल्कुल ध्यान से इस चीज़ को देखिए। इन्होंने बोला है कि हाँ भाई, द सिक्रीशन ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड कंबाइन विद द सिक्रीशन ऑफ सेमिनल वेसिकल। जब प्रोस्टेट ग्लैंड का जो सिक्रीशन है ना बेटा, जब वो कंबाइन हो जाए किसके साथ, सिक्रीशन ऑफ सेमिनल वेसिकल के साथ, तो क्या हो जाता है बेटा, जो सीमन है ना वो कोगुलेटेड हो जाएगा, बिल्कुल यूँ डार्क फ्लूइड बिल्कुल ऐसे हो जाएगा, कोगुलेट हो जाएगा। और अगर सीमन कोगुलेट हुआ बेटा तो आप ऑब्वियस बात है स्पर्म की मोटिलिटी क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, बिल्कुल कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी और एनर्जी सारी सारी कंजर्व होने लगेगी, ठीक है। तो
आफ्टर सम टाइम ड्यू टू फिब्रिनोलाइसिन, जब फिब्रिनोलाइसिन आएगा उसका यूज़ करेंगे तो सीमन अगेन लिक्विफाई होना स्टार्ट हो जाएगा और फिर जाके कहीं ना कहीं स्पर्म मूव कर पाएंगे या स्पर्म की मोटिलिटी होगी स्टार्ट। ठीक है, तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड थी बेटा, समझ आ गई होगी बिल्कुल। ऐसे ही हूँ, एक एक लाइन को ब्रीफली समझा रही हूँ और कुछ आपको भी समझनी है। ठीक है, और पिक्चर्स के थ्रू इनको इमेजिन जरूर करना है। अब आगे देखिए आपके आती है काउपर ग्लैंड। ठीक है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी बोलते हैं इनको। एक सेकेंड, पेन कहाँ गया, हाँ, काउपर ग्लैंड। इट इज़ अ पेयर ऑफ ग्लैंड फाउंड ऑन लेटरल साइड। अब देखो तीन चीज़ पढ़ ली बेटा, सेमिनल वेसिकल पढ़ ली, बिहाइंड द ब्लैडर प्रेजेंट होंगी, प्रोस्टेट ग्लैंड पढ़ ली, लोकेटेड बिलो द ब्लैडर होगी। अब आती है काउपर, ये कहाँ होगी बेटा, ये लेटरल साइड ऑफ यूरेथ्रा। ठीक है, ये लेटरल साइड ऑफ यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के लेटरल साइड पर प्रेजेंट होती है, दिख रहा होगा। ठीक है, इसलिए इनको बिल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड बोलते हैं। इट इज़ सिचुएटेड, कहाँ होती हैं, अब मेम्ब्रेनस जो पार्ट है ना, यूरेथ्रा के पार्ट बताए थे ना, वहाँ मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ यूरेथ्रा पर सिचुएट होती है और ओपन इनटू द पेनाइल यूरेथ्रा में ये ओपन होंगी। इट सिक्रीट, अब इसका भी थोड़ा सिक्रीशन पार्ट आपको याद रखना है कि हाँ भी इट सिक्रीट ट्रांसपेरेंट स्लीमी जेली लाइक फ्लूइड को ये सिक्रीट करती है। इट इज़ स्लाइटली अल्कलाइन होती है बेटा ये। ठीक है, इसके साथ साथ जो यूरेथ्रा आपको पता है ना बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, तो मतलब उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं ये जो कॉपर ग्लैंड होती है ना, दिस डिस्ट्रॉय द एसिडिटी ऑफ यूरेथ्रा एंड क्लीन बिकॉज मूवमेंट ऑफ स्पर्म के लिए, स्पर्म के मूवमेंट के लिए ये बिल्कुल क्लीन कर देती हैं। अब नेक्स्ट देखिए, सीमन को भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सीमन पार्ट, सीमन होता क्या है, बार बार सीमन कर तो रहे हैं हम। ठीक है, बायोलॉजी वाले स्टूडेंट तो अच्छे से कैरी कर रहे होंगे, लेकिन अगर और भी कोई जनरल अवेयरनेस देखने लग जाए हमारे यूट्यूब चैनल पर तो उसको तो पता होना चाहिए ना सीमन। ठीक है, हिंदी में तो पता नहीं क्या क्या होता है, कोई कुछ यूज़ करता है, लेकिन आप बायोलॉजी की टर्म्स में अगर हम देखें तो सीमन मतलब स्पर्म प्लस एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड फ्लूइड, यानी कि स्पर्म बेटा स्पर्म हो गया प्लस जो सेमिनल प्लाज्मा है ना, इसका कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है बेटा, सीमन कहलाता है। ठीक है, अब इसकी अगर वॉल्यूम की बात करूं तो वो कितनी है, 3 to 4 मिलीलीटर होगी। पीएच अल्कलाइन होता है, सिंपली याद रखना, कोई ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है कि 7.2 एग्जैक्ट वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है, ये याद रख लेना अल्कलाइन होता है। ठीक है, इसके अलावा ये पार्ट पे आपका एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ तो इसको थोड़ा सा कट करते हैं हम, अगले यहाँ वाले पार्ट पे चलते हैं। और थोड़ा बहुत ये याद रखो तो ये याद रख लेना, एजोस्पर्मिया माना आइदर अब्सेंस और नियर अब्सेंस ऑफ स्पर्म, मतलब स्पर्म टोटली जैसे अब्सेंट लगा लेना या बिल्कुल कम, तो वो होता है एजोस्पर्मिया। आगे चलते हैं, जो एनसीईआरटी में जो पार्ट दिया हुआ वो ये दिया हुआ है कि ह्यूमन मेक इजैकुलेट अबाउट मतलब 200 to 300 मिलियन स्पर्म ड्यूरिंग अ कोइटस, जब मतलब इंटरकोर्स करते हैं ना, इंटरकोर्स या कोइटस के दौरान जो स्पर्म है, या हम कह सकते हैं जो ह्यूमन है या जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, वो 200 से लेकर 300 मिलियन स्पर्म को इजैकुलेट करते हैं। ठीक है, लेकिन उनमें से बेटा 60% जो स्पर्म होते हैं ना वो तो नॉर्मल शेप और साइज़ के होते हैं, और एटलीस्ट 40% जो होंगे ना वो विग्रस मोटिलिटी शो करते हैं। लेकिन आपको पता है फर्टिलाइजेशन के टाइम पर पोहोस तो बेटा एक ही पाएगा सिर्फ, बाकी तो सारे यूँ डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि जो वेजाइना होती है बेटा वो होती ही इतनी एसिडिक है। ठीक है, बहुत एसिडिक होती है। अब नेक्स्ट देखो, आगे चलते हैं हम, ये मैंने सब कुछ पढ़ा दिया, ये सिंपल एक पाथवे है जो यहाँ रिप्रेजेंट किया हुआ है। सेमनीफेस ट्यूब्यूल पढ़ी आपने बेटा, रेटिटेस्टिस पढ़ा, वास एफ्रेंसिया देखा, और आज तो आपने एपिडिडाइमस देखा, वास डिफरेंस हो गया, इजैकुलेटरी डक्ट और यूरेथ्रा। हाँ बच्चों, जिन्होंने नहीं देखी हो, इससे पहले पार्ट फर्स्ट मैं करवा चुकी हूँ और उसके मैंने कल जो है प्लेलिस्ट भी बना दी थी, आप जाके देखिए, क्लास 12th बायोलॉजी लिखा मिलेगा, वहाँ पर पार्ट फर्स्ट मिलेगा बेटा, ध्यान से देखना उसको। ठीक है, क्योंकि वहाँ से स्टार्टिंग से अगर आप स्टार्ट करोगे ना तो आगे आपको समझ आएगा अच्छे से। अब नेक्स्ट चलते हैं आगे, नाउ पेनिस आता है। ठीक है, अब पेनिस की देखते हैं क्या है चीज़ें। दिस इज़ द कॉपुलेटरी ऑर्गन ऑफ मैन। बेटा ये कुछ नहीं है कि हाँ भाई मैन के अंदर कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है कि ये सिलेंड्रिकल होता है, ये थोड़ा सा पिक्चर से भी मैं आपको समझा सकती हूँ, एक सेकेंड रुकिए। ओहो, यहाँ देख सकते हो या फिर यहाँ देख लेते हैं आप अच्छे से, यहाँ समझ पाओगे। ये दिख रहा है बेटा, ये बिल्कुल यूँ सिलेंड्रिकल पार्ट, ये ऐसे यूँ सिलेंड्रिकल पार्ट होता है कुछ। ठीक है, ये पेनिस है। अब आगे चलते हैं,
दिस इज द कॉपुलेटरी ऑर्गन ऑफ मैन, इट इज सिलेंड्रिकल इरेक्टाइल। बेटा ये सिलेंड्रिकल होता है, इरेक्टाइल होता है, ठीक है, सस्पेंडेड फ्रॉम प्यूबिक रीजन इन फ्रंट ऑफ स्क्रोटम, आपको पता तो होगा ही, ठीक है। ये आपका ये पेनिस है, ठीक है, और ये पीछे क्या है बेटा, मान लो ये टेस्टिस, ठीक है, मतलब स्क्रोटम जो पार्ट है ना उसके अंदर होते हैं ना ये टेस्टिस, तो ठीक है, तो कुछ ऐसे होता है ये यूँ, ठीक है। अब देखिए आगे देखो इसको, इट रिमेन्स स्मॉल और फ्लैसिड बट ऑन सेक्सुअल अराउजल, या हम कह सकते हैं ड्यूरिंग इंटरकोर्स या कोइटस इट बिकम लॉन्ग हार्ड इरेक्ट। अब ये भी पिक्चर के टाइम ये भी हम यहाँ देख सकते हैं, इमेज से विजुअलाइज कर सकते हैं हम। मैंने इसको भी अच्छे से लिया था, एक सेकेंड रुकिएगा आप। हाँ, यहाँ देख सकते हो आप बेटा इसको, ये दिख रहा है, ये वाला, ये चीज़ फ्लैसिड पोर्शन कैसे फ्लैसिड हुआ हुआ है, और यहाँ इरेक्ट पोर्शन दिख रहा है। जब इंटरकोर्स का टाइम होगा ना बेटा तब तो ये इरेक्ट हो जाता है पेनिस, जब कोइटस होता है तब तो ये इरेक्ट हो जाएगा, लेकिन वैसे कैसे होता है, फ्लैसिड होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या बोला है, बताया गया है, हाँ हो गया ये। टर्मिनल पार्ट ऑफ पेनिस इज ब्लजिंग, ठीक है, ये कुछ नहीं है, ये भी आपको पिक्चर में विजुअलाइज करवा दूंगी, या यहाँ देख सकते हो आप। जो टर्मिनल पार्ट, मान लो ये पेनिस है बेटा, ठीक है, इसका ये टर्मिनल पार्ट कुछ ऐसे होता है, और इसको बोलते हैं ग्लांस पेनिस। द ग्लांस पेनिस इज कवर्ड बाय, अब बेटा ये ग्लांस पेनिस, जो ग्लांस पेनिस होता है ना ये भी कवर्ड होता है, एक मूवेबल ऐसे यूँ स्किन होती है, ठीक है, कुछ ऐसे करके यूँ स्किन, एक सेकेंड को अच्छे से दिखा आपको वो करवाती हूँ। ये कुछ ऐसे यूँ स्किन होती है बेटा, ठीक है, इस ये ग्लांस पेनिस हो गया, ठीक है, ऐसे यूँ इसके ऊपर जो स्किन होती है उसको फोर स्किन बोल सकते हो, या फिर बोलते हैं प्रीपियोसे, ठीक है। तो वो स्किन जो है ना इसके ऊपर होती है, हम पिक्चर से भी इसको देखेंगे। तो पेनिस का जो ब्लजिंग पार्ट ग्लांस पेनिस कहला दिया, ये यहाँ देखिए बेटा, ये दिख रहा है आपको, ये तो ग्लांस पेनिस हो गया मान लो, ठीक है, हेड हो गया ये ऊपर वाली जो स्किन मैं बताने की कोशिश कर रही थी ये है फोर स्किन और प्रीपियस। ये पिक्चर बेटा इसलिए लेके आई हूँ, ऐसा नहीं है कि हाँ भी आप इसको एंजॉय कर रहे हो कि मैडम क्या पढ़ा रही है क्या दिखा रही है, ऐसा नहीं लेके आई हूँ मैं इसको, क्योंकि कई बार जो मैं मान लो यहाँ पेंसिल के थ्रू, जो पेन के थ्रू जो चीज़ नहीं मैं इमेजिन करवा पाऊँ वो आपको पिक्चर के थ्रू विजुअलाइज करवा रही हूँ, ताकि आपके दिमाग में फिट हो जाए एक एक लाइन कि कहाँ क्या है। अगर नीट में कोई भी क्वेश्चन आता है ना यहाँ से, तो आप उसको एकदम टिक कर दोगे कि हाँ भाई इमेज, क्योंकि इमेज आएगी आपके माइंड में, ये नहीं है कोई कि हाँ भी यहाँ फैशन शो चल रहा है या कुछ और चल रहा है या कोई इंजॉयमेंट, पढ़ना है ध्यान से, ठीक है, मज़े में नहीं लेनी है सारी चीज़ें। पढ़ाई के लिए मैंने इस चीज़ को पीपीटी तैयार करवाया, स्लाइड शेयर, ठीक है, नहीं मेरे को क्या लगता था, और यूट्यूबर्स की तरह या मैं भी ऐसे करवा देती, सिंपल पढ़ा देती पेन की तरह, बस ठीक है हो गया। शर्माना नहीं है किसी चीज़ को, अगर मैं जनरल अवेयरनेस बोल रही हूँ तो कुछ चीज़ें समझने के लिए भी होती हैं, ठीक है, ताकि आगे कोई भी चीज़ ऐसे हो कि हाँ भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं है जैसे। अब आगे चलिए, आगे है अ स्पेशल टाइप ऑफ सेबेसियस ग्लैंड इज फाउंड ऑन द प्रीपेसे, या इसको बोलते हैं प्रीपिचुअल ग्लैंड, टाइसन ग्लैंड भी बोल सकते हैं। कुछ नहीं है, अगर आता है तो क्वेश्चन नीट में आ जाता है तो आएगा, तो टाइसन ग्लैंड पूछ लेंगे, ठीक है, इनडायरेक्ट वे में जब पूछते हैं ना तो टाइसन ग्लैंड, ठीक है। और ये जो है किस, इसके ऊपर जो है ना कौन सी ग्लैंड मिलकर बनी होती है, कौन सी ग्लैंड पाई जाती है, तो वो होती है बेटा सेबेसियस ग्लैंड, ठीक है, विच सिक्रीट स्मैग्मा, जो स्मैग्मा को सिक्रीट करते हैं। इतना ज़्यादा डीप नहीं जाना, बस ये याद रखना है कि इसमें इंपॉर्टेंट जो है थोड़ा वो है जो रिमूवल ऑफ प्रीपेस से बाय सर्जरी, कई बार सर्जरी से भी इस लाइन इसको प्रीपेस से जो ये फोर स्किन है ना, कई बार सर्जरी से इसको रिमूव करवा लेते हैं लोग, और उसको बोलते हैं बेटा सर्कमसिजन। क्या बोलते हैं, सर्कमसिजन। ऐसे इतने हाई लेवल के हैं ये पीपीटी, ऐसे ही नहीं पढ़ा रही, बिल्कुल एकदम मेडिकल जो बुक्स होती हैं ना उनसे इनको उठाया गया है। इनको कर लोगे ना तो तुम्हारा क्वेश्चन रुकेगा नहीं, और इसके साथ साथ आपको अवेयरनेस होगी वो और ज़्यादा, ठीक है। अब आगे देखिए, प्रीपेस इज अटैच टू द बेस ऑफ ग्लांस। अब कुछ नहीं है, इन्होंने बोल दिया
ये मान लो बेटा क्या है, फोर स्किन। अब देखो मैं इसको कैसे बताती, अब आपको अगर मैं पेन के थ्रू बताती तो कैसे बताती, देखना एक बार। ये आपका फोर स्किन हो गया और ये आपका ग्लैंस पेनिस हो गया, ये यहाँ से जो अटैच होते हैं और इलास्टिक कोड से, उसको बोलते हैं हम फ्रीनुलम। ऐसे बताते और ऐसे समझ आता है, इसलिए मैंने आपको विजुलाइज करने के लिए पिक्चर लेके आई हूँ मैं। ये दिख रहा है। अब ये बताना चाह रही थी मैं आपको कि हाँ भाई ये बेटा क्या है, ग्लैंस पेनिस हो गया और ये आपकी पता थी फोर स्किन हो गया। और ये जो चीज़ ये दिखाना चाह रही थी मैं, ये किससे अटैच है बेटा, फ्रीनुलम से अटैच है। ठीक है, तो अब देखिए हो गया ना, फ्रीनुलम प्रीपियस से, समझ आ गया होगा, इसलिए लेके आई हूँ। ये नहीं है कि हाँ भी मैडम तो बिल्कुल डीप जा रही है, डीप नहीं जा रही, समझाने के लिए डीप जा रही हूँ, इमेजिन करवा रही हूँ कि क्या चीज़ कहाँ प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब बॉडी ऑफ पेनिस देख लेते हैं। इनको करने के बाद ये तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ठीक है, अब आज ख़त्म हो जाएगा, कल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम करवाऊंगी, फिर आगे बेटा मेंस्ट्रुअल आएगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी, प्रेगनेंसी होगी, इम्प्लांटेशन होगी, सब कुछ बताऊंगी। और सब कुछ अगर डीपली पढ़ते हो ना तो फिर एनसीईआरटी को बिल्कुल एक एक लाइन को तोड़ा गया। जो एनसीईआरटी बेटा इतनी स्ट्रिक्ट कहते हैं ना कि मैम एनसीईआरटी समझ नहीं आती, समझ नहीं आती, समझ कैसे आएगी, उसको बिल्कुल तोड़ो एक एक पार्ट में। मैंने भी पढ़ी है एनसीईआरटी, बहुत अच्छे से आती है। और लेकिन बट यही है कि हाँ भी एनसीईआरटी सीरीज़ काफ़ी लोगों ने करवा रखी है, आप वहाँ से भी समझ सकते हो। और मैं बिल्कुल अब ये पार्ट इसलिए लेके आई हूँ, बिल्कुल एक एक चीज़ आपको तोड़ के बताऊँ ताकि आपकी बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन कवर हो जाए आपको। अब एनसीईआरटी पढ़ोगे ना आप, मेरे इस चैप्टर के पढ़ने के बाद एनसीईआरटी को उठाना, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, पता चल जाएगा कितनी लाइन में ख़त्म है। ठीक है, और अच्छे से कवर भी करवा दिया, आप बहुत जल्दी से अब उसको कवर कर लोगे। अब आगे देखिए, बॉडी ऑफ पेनिस, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 3 लॉन्गिट्यूडनल सिलेंड्रिकल कॉर्ड्स ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू। ठीक है, अब कुछ नहीं है, ये 3 लॉन्गिट्यूडनल सिलेंड्रिकल कॉर्ड से मिलकर बना होता है। दीज कॉर्ड आर, ये जो कॉर्ड्स होती है ना बेटा, राइट लेफ्ट, ठीक है, या हम बोल सकते हैं कॉर्पोरा कैवर्नोसा और मीडियन कॉर्पस स्पोंजियम। इसकी भी मैं पिक्चर लेके आई थी क्योंकि ये भी ऐसे समझ नहीं आएगा, एनसीईआरटी में तो ये गिवन ही नहीं है, गिवन ही नहीं है। यहाँ देखिए इस चीज़ को, ये दिख रहा है, ये बीच में यूँ सेप्टम सा है। ठीक है, और इधर तो होगी बेटा क्या, कॉर्पस कैवर्नोसम, और ये ऊपर कनेक्टिव टिश्यू है ही। और इधर देखिए आप एक सेकंड, इधर ये दिख रही है आपको कॉर्पस स्पोंजियोसम, ये वाला पार्ट, ये कॉर्पस स्पोंजियोसम ये दिख रहा है इधर, समझ रहे हो। अब समझो इस लाइन को, दिया तो इस डायग्राम में भी है लेकिन रंगीन डायग्राम में आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। इधर भी दिया हुआ है, ये कॉर्पस कैवर्नोसम हो गया, कॉर्पस स्पोंजियोसम हो गया, बीच में यू सेप्टम हो गया। ठीक है, तो अब देखो, दिस कोड्स आर द right and left corpora cavernosa and a median corpus spongiosum. The 2 corpora cavernosa do not reach the end of penis. मतलब जो कॉर्पोरा कैवर्नोसा है ना बेटा, ये तो पेनिस के एंड तक पहुंच ही नहीं पाती। ठीक है, तो कौन से पहुंच पाएगी, तो अब देख रहा है ये पेनिस तो इधर, ये एंड ऑफ पेनिस तक पहुंच कौन सी रही है, कॉर्पस स्पोंजियोसम। ठीक है, यानी कि ईच ऑफ दैम टर्मिनेट अंडर कवर ऑफ ग्लास पेनिस। ठीक है, ये तो कुछ नहीं है, जो कॉर्पोरा आपकी कैवर्नोसा है ना वो तो टर्मिनेट हो जाती है अंडर कवर ऑफ ग्लास पेनिस। लेकिन अब आगे आगे देखते हैं हम, सम फाइबर फोमा पार्टीशन कोल्ड सेप्टम पेनिस बिटवीन द, कुछ नहीं है कि यहाँ भी एक सेप्टम है, फिर वो सेप्टम का काम क्या होता है, पार्टीशन यानी डिवाइड करने का काम ही होता है। ठीक है, कॉर्पस स्पोंजियोसम कंटिन्यू फर्दर, पता चल गया, स्पोंजियोसम आगे जाएगी टर्मिनल पार्ट पर। ठीक है, इसके बाद और क्या बना देगी, टू फोमा कोनिकल एनलार्जमेंट डेट इज ग्लान पेनिस। आगे चलिए, थोड़ा ऐसा ही रह गया, यूरेथ्रा रन थ्रू दिस कोड। ठीक है, ये इतना ज़्यादा डीप नहीं जाना, कोई कोरोना ग्लैंडिस के बारे में इतना ज़्यादा पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है आपको। आगे देखिए, इरेक्शन ऑफ पेनिस देख सकते हो आप, पेन का यूज़ करती हूँ, इरेक्शन ऑफ पेनिस, फिगर भी दिखाई थी, फिगर से ये तो समझ आ जाएगा आपको। इरेक्शन ऑफ पेनिस प्योरली वस्कुलर फिनोमेना होता है। ठीक है, इट अकर ड्यू टू इंक्रीज ऑफ ब्लड सप्लाई, जब ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो जाती है ना तब इरेक्शन होता है। और डाइल्यूशन ऑफ, या फिर हम कह सकते हैं डायलेशन ऑफ पेनाइल आर्टरी, जो पेनाइल आर्टरी होती है ना वो डायलेट हो जाती हैं। ठीक है, कब होती हैं ये भी बताया था मैंने, जब ड्यूरिंग कोइटस या इंटर कोर्स टाइम होता है तब आपका पेनिस क्या हो जाता है, इरेक्ट हो जाता है। यहाँ देख सकते हो इसको, एक सेकेंड, यहाँ देखो इसको, यहाँ
ये चीज़ दिखाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। ये इरेक्शन देखो कैसे इरेक्ट हो रखा है, बिल्कुल यूँ। यहाँ पर इरेक्ट होने से क्या होता है बेटा, ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है, ठीक है, ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। और इसके साथ साथ क्या होता है, और आपको बता ही दिया, जब रिलैक्स स्टेट होती है तो जो पेनिस है बेटा वो क्या हो जाता है, बिल्कुल फ्लैसिड हो जाता है, सिकुड़ जाता है, बिल्कुल ऐसे ही हूँ, ठीक है। तो समझ आ गया होगा बिल्कुल, एक एक ट्राई इसका मैं कह सकती हूँ बिल्कुल सेक्शन मैंने ऐसे समझा दिया है। जैसे आप अगर अभी मेडिकल्स बुकों को देखोगे ना, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि हाँ भाई आज तो हमने फर्स्ट ईयर में आ गया आज तो हमें ठीक है। अगर मैं आपके बेटा मैं भी मेहनत कर रही हूँ सिर्फ आपके लिए, क्योंकि आपको समझ आ जाए। अगर मैं मेहनत कर रही हूँ तो आपको तो ऑब्वियस करनी बनती है मेहनत, और गलती ना छाटते हुए थोड़ा समझते हुए ये समझोगे ना, ठीक है मैडम इतना कर रही है हमारे लिए तो हमें कुछ थोड़ा ज़्यादा नहीं कह रही मैं, इसका थोड़ा बहुत भी कर लोगे ना वो भी बहुत है। मतलब इसको समझ लो और जाके एनसीईआरटी पढ़ लो, बस डेट एनफ है बेटा आपके लिए, ठीक है। तो इसलिए मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हाँ भाई जैसे मैं आपको अब मोटिवेट भी करती रहती हूँ सब कुछ, आप भी मेरे को कहीं ना कहीं मेरी भी ग्रोथ करवाइए, मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन देते रहिए कमेंट्स में, ताकि मैं क्या कर सकूँ, मैं और आगे से आगे तैयार कर सकूँ, रेडी रह सकूँ आप सभी के लिए, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू सो मच।